कैश ऑन डिलीवरी में अगर आप ये सोचते हैं कि हम माल मिलने के बाद, माल देखने के बाद पेमेंट करेंगे, तो ये आप भ्रम पैदा कर रहे हैं अपने आप में। आप जब भी माल मंगाते हैं कैश ऑन डिलीवरी में तो आपको पेमेंट पहले करना पड़ता है, कुरियर पार्सल जो है उसके बाद ही आपको मिलती है। तो ये गारंटी नहीं है कि कैश ऑन डिलीवरी में आपने जो माल मंगाया है आपको वही मिलेगा। और कोई भी अच्छा मैन्युफैक्चरर, एक जेन्युइन मैन्युफैक्चरर है, वो आपको कभी भी कैश ऑन डिलीवरी में माल नहीं देगा। कारण आप जो माल मंगाते हैं उसके खर्च इतने ज्यादा होते हैं कि आप उचित कीमत पे उस माल को बेच नहीं पाते और आपका मुनाफा जो है वो नुकसान में बदल जाता है। तो कोई भी एक अच्छा व्यापारी कैश ऑन डिलीवरी में आपको माल देना नहीं चाहेगा। बात करूंगा आज मैं कैश ऑन डिलीवरी के बारे में। कैश ऑन डिलीवरी है क्या, कैश ऑन डिलीवरी के क्या फायदे नुकसान है, कैश ऑन डिलीवरी में मंगाया गया माल क्या इस बात की गारंटी है कि आपने जो मंगाया वही है, कैश ऑन डिलीवरी किसे मंगाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल केशव माधव फैशन में। आज आप जो YouTube पे वीडियो देखते हैं कैश ऑन डिलीवरी, हर जगह कैश ऑन डिलीवरी के पर्चे छपे रहते हैं। तो ये COD होता क्या है, COD किसे कहते हैं? तो आपको बता दूं, COD कैश ऑन डिलीवरी, जो माल आप परचेज करते हैं तो उसका पेमेंट परचेज के टाइम पे ना दे करके डिलीवरी के टाइम पे कुरियर लेते समय कुरियर बॉय को दिया जाता है वो पेमेंट, उसे कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। जो माल परचेज के टाइम में अपने पेमेंट ना दिए हो और माल डिलीवरी के टाइम में आपने पेमेंट दिया हो, वो है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी को कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम जो माल मंगाएंगे, माल आने के बाद, माल देखने के बाद हम पैसा देंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आप भ्रम पैदा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैश ऑन डिलीवरी में आप जो भी माल मंगाते हैं आपको पेमेंट पहले करना होता है कुरियर वाले को, तभी आपको वो पार्सल मिलती है। उसके बाद ही आप देख पाएंगे कि वो पार्सल में आपने जो माल मंगाया वो है या नहीं। तो इस तरह से ये आप समझ गए कि कैश ऑन डिलीवरी होता क्या है। कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट जो है वो बना है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी कंपनियां जो आज कैश ऑन डिलीवरी के नाम पे अपने सारे प्रोडक्ट बेचती हैं, क्योंकि वो ग्राहक को संतुष्ट करना चाहती हैं। ग्राहक संतुष्ट तभी होते हैं जब उनको पेमेंट बाद में देने होते हैं, क्योंकि एडवांस पेमेंट पे ग्राहक कंपनियों से जुड़ते नहीं है। और ये जो कंपनियां होती हैं इनके अंदर में ये ओपन डिलीवरी का भी ऑफर देती हैं। अगर आपके पास माल आता है, आप माल ओपन करके देख सकते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं। आज जो महंगे महंगे प्रोडक्ट बिकने लगे उनके अंदर में आप जब माल रिसीव करते हैं तो आप ओपन डिलीवरी ले सकते हैं, कुरियर के सामने माल चेक कर सकते हैं आपने जो मंगाया वो है या नहीं है। या ऐसे भी आपको जो माल मिलते हैं उसका आप एक फुटेज वीडियो भी बना सकते हैं कि अगर आपके पास जो माल आया वो माल नहीं है तो आप उसमें कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन YouTube पे आज जो वीडियो देख करके आप COD मंगाते हैं उसके अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने माल मंगा लिया, माल आपको गलत मिला, तो आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को कंप्लेन तक नहीं कर सकते। जो आपको माल मिला वो रखना पड़ेगा। तो इस बात की ये गारंटी नहीं है कि कैश ऑन डिलीवरी में आप जो माल मंगाएंगे आपको वही मिलेगा, क्योंकि जिनकी मानसिकता गलत होती है वो हर जगह गलत काम करते हैं। वीडियो पे जरूर वो बताते हैं कि आप COD में हमसे माल लें, COD में हमसे जुड़े, आप 25-10% एडवांस पेमेंट दे दें, आपका माल चला जाएगा। वो जानते हैं कि आपसे जो 25-30% पेमेंट उनको एडवांस के रूप में मिलेंगे तो बाकी के भी पेमेंट आप देंगे, क्योंकि जब आपका एक अच्छा रकम जब एडवांस पेमेंट पे चला जाता है तो बैलेंस पेमेंट भी आप देंगे ही। माल आपको कुछ भी मिले, कैसा भी मिले, वो आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये आप जो कैश ऑन डिलीवरी का ये जो प्रचलन है जो YouTube पे काफी फैल चुका है, तो आप जितना हो सके इससे बच के रहिए, क्योंकि कोई भी एक अच्छा जो जेन्युइन मैन्युफैक्चरर है वो कैश ऑन डिलीवरी में माल नहीं बेचता। कोई भी बड़ा मैन्युफैक्चरर एक एक सेट के लिए कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी के लिए एक एक सेट का हिसाब रखना, कुरियर वालों के साथ भेजामारी करना, ये कोई भी एक बड़ा व्यापारी जो है वो नहीं करता है। इसके अंदर में मोस्टली जो रीसेल वाले होते हैं जो एक दूसरे से माल लेकर के बेचते हैं वही ऐसा करते हैं, और सारे जो गलत व्यापार होते हैं वो उनके माध्यम से ही होते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में माल मंगाने से कितना फायदा है, कितना नुकसान है, ये तो आप समझ चुके होंगे। क्योंकि आप जो कैश ऑन डिलीवरी में माल मंगाते हैं, एक तो वो माल ट्रांसपोर्ट की जगह कुरियर से डिलीवरी होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अंदर में कैश ऑन डिलीवरी की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो जो माल आपको कुरियर से भेजा जाता है उसके शिपिंग चार्ज इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो काफ़ी महंगी हो जाती है। और
शिपिंग चार्ज के अंदर में जो आप पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी में करते हैं कोरियर बॉय को, उसका जो कैश हैंडलिंग चार्ज है वो भी एक अच्छा खासा रकम वो भी जोड़ा जाता है। ये सारे खर्चे आपसे ही लिए जाते हैं और इतने खर्चे लेने के बाद जो आपका जो शिपिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो जाता है। अगर आप कम दाम के प्रोडक्ट में सेल करते हैं, सपोज डेट आज कोई भी आप 200, 250, 300 की साड़ियाँ मंगाते हैं, वो साड़ियाँ 50 रुपये के प्रॉफिट में बिकती है और वहाँ पे आपका शिपिंग कॉस्ट कोरियर से मंगाने पे वो आपका 50 से लेके 80 रुपये तक चला जाता है। तो आपका वो प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाता है कि आप उसे सेल भी नहीं कर पाते और अगर आप सेल करते भी हैं तो आपको प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिलता। तो एक व्यापारी के तौर पे अगर आप व्यापार करते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी में आप कभी भी माल ना मंगाएं। कैश ऑन डिलीवरी में मंगाया गया माल कभी भी फायदेमंद नहीं होता और न ही इस बात की श्योरिटी रहती है कि आपने जो माल मंगाया है वही आएगा। आज हम भी इतने साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कभी भी हमने कैश ऑन डिलीवरी के लिए ऑफर नहीं दिया कि आप कैश ऑन डिलीवरी में माल मंगाएं। आपकी तरफ से कभी रिक्वेस्ट आती है कि हमें माल कैश ऑन डिलीवरी में ही चाहिए तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम आपको हमेशा ये बताते हैं कि आप कैश ऑन डिलीवरी में माल जब भी मंगाएंगे आपको माल कोरियर से जाएगा और शिपिंग कॉस्ट जो है वो भी महंगी होगी और ये सब आपको ही अफोर्ड करना है। फिर भी अगर आप मंगाते हैं तो हम मना नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी व्यापार करना होता है। क्योंकि हम आपको मना करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी व्यापार रुक जाता है। जो भी आप हमसे कुछ माल लेने वाले होते हैं वो आप नहीं लेते हैं, तो नहीं चाहते हुए भी कभी कभी हमें भी COD का ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ता है। बाकी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप COD में माल मंगाते हैं तो मंगाना बंद कर दीजिए और इसकी आदत आपको लग गई हो तो आज ही अपनी ये आदत सुधार दीजिए क्योंकि COD में माल कोई भी फायदेमंद नहीं होता। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से COD होना चाहिए। कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको COD में माल मंगाना चाहिए या आप किसी और को सजेस्ट करेंगे COD में माल मंगाने के लिए। क्योंकि इतनी बात जानने के बाद अगर आपके विचार COD में मंगाने के हैं तो आप बिल्कुल ही बदल देंगे, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी बातें आज आपको बताई गई है ये 200% इसके अंदर में पूरी सच्चाई है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप आगे भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।